हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। निफ्टी ऑल ओवर निफ्टी की एक्सपायरी है, बट मैंने बैंक निफ्टी इसलिए कहा क्योंकि हालांकि अब मंथली एक्सपायरी होती है, बट कहीं ना कहीं इस दिन मार्केट एक अच्छी वॉलेटाइल मूवमेंट में आजकल देखने को मिल रहा है, राइट। हालांकि प्रीवियस एक्सपायरीज में नहीं था, बट दो तीन एक्सपायरीज में ऐसा वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछली दो तीन एक्सपायरीज में तो देखने को मिला है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे, आज निफ्टी की जो मोमेंटम था, निफ्टी का मोमेंटम था, वो कुछ भी नहीं था। 170 पॉइंट में मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। ये जो आखिरी में आपको 300 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, 10 बजे के बाद मार्केट पूरा खत्म था। इसमें कोई भी ट्रेंड या आप कह सकते हो कुछ भी एक मोमेंटम नाम की कोई भी चीज नहीं थी, ऑलराइट। बैंक निफ्टी ले लो चाहे निफ्टी ले लो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इसमें कुछ भी आपको खास देखने को मिलेगा नहीं, अगर आपने 10:40 से पहले पहले कुछ निकाला ना हो तो, ऑलराइट। और 10:40 से पहले पहले भी कुछ खास वॉलेटिलिटी ही थी, बॉटम पे बस एक बाइंग अच्छी देखने को मिली थी, बाकी तो और कुछ खास इसमें था नहीं आज के मार्केट में, ऑलराइट। अब इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में फॉल चला, फॉल देखने को मिला। इसके पीछे भी मैंने आपको रीजन बताया कि एफआईज की सेलिंग, दो तीन चीजें जो प्रेशर चल रहा है ऑल ओवर, उस वजह से जो आपको सेलिंग देखने को मिली। अगर मार्केट कल के दिन 200 के ऊपर टिकता है, तभी कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऑलराइट। 200 के ऊपर मैंने कहा था, लगभग लगभग 200 के ऊपर गया, बट कहीं ना कहीं मैंने आपको यह भी बताया था कि 200 के अगर ऊपर टिक गया तो हर्डल कॉल साइड में बहुत सारे हैं, 300 से लेकर के 400 500, तो हर्डल आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा। आज जो एक रेंज बनी रही वो 300 की रेंज बनी रही। मार्केट ने इसको ब्रेक करने की बहुत कोशिश की, बट एज एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा आपको मोमेंटम देखने को मिला नहीं, है ना। हालांकि जो पुट राइटिंग है वो थोड़ी बहुत आखिरी में स्ट्रांग होती हुई नजर आई है। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी, ऑलराइट। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं 22,300 के आसपास पुट राइटर्स अच्छे अमाउंट में देखने को मिले हैं। 23,200 के आसपास और 23,300 के आसपास अच्छे अमाउंट में पुट राइटर्स देखने को मिले हैं, और अच्छा इन्होंने कोशिश किया है कि दोनों तरफ कैच करके रखा जाए। अगर आप चार्ट देखोगे तो दोनों तरफ से एक तरीके से युद्ध चल रहा था कि कॉल राइटर्स ऊपर से प्रेशर डाल रहे थे और पुट राइटर्स नीचे से प्रेशर डाल रहे थे। और ऑल ओवर जो है कहीं ना कहीं पुट राइटिंग तरफ आज एक मोमेंटम, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट जो ऑल ओवर अगर आप देखोगे, जो इस ट्रेंड में जो जीता है वो पुट राइटर्स ही है, क्योंकि एट लास्ट 300 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, ऑलराइट। कॉल राइटिंग देखोगे अगर 350 पे पुट राइटर्स अच्छे अमाउंट में थे, 300 के आसपास, सॉरी 300 के आसपास अच्छे अमाउंट में थे, 350 पे ठीक ठाक अमाउंट में थे, और 400 पे अच्छे अमाउंट में थे। बट इस पे जो कॉल राइटर्स हैं वो कम होते हुए नजर आए, क्योंकि जब मैंने ऑलमोस्ट 12-1 बजे के आसपास देखा था तो इसमें लगभग लगभग 2 लाख के आसपास, 2 लाख से ज्यादा ही थे। बट कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आए और ये भागते हुए नजर आए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ऑलराइट। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 तारीख की एक्सपायरी है, आज 2 तारीख है। अगर आज इनको मोमेंटम नहीं मिला तो कल इनको कल इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियस सी बात है एक्सपायर होगा, और ये एडजस्ट नहीं कर सकते अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। कहीं ना कहीं इनको एग्जिट करना पड़ेगा। और दोनों तरफ जो ऑप्शन चेन में जैसा देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैवी हैं, तो जिस तरफ का भी मोमेंटम देखने को मिलेगा, मे बी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर अप साइड में 300-350 ब्रेक होता है तो आपको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक अच्छे अमाउंट में 300-350 के आसपास जो कॉल राइटर्स हैं वो बैठे हुए हैं। अगर मोमेंटम डाउन साइड में जाता है तो और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी पुट राइटर्स हैं ये आज के दिन देखने को मिले हैं, और आज के दिन देखने को मिले हैं तो थोड़ा बहुत तो मोमेंटम क्रिएट करके देंगे ही देंगे।
240 के नीचे अगर टिकते हैं तो इजी टारगेट आपका 180 और 180 के नीचे जाते हैं तो आज का लो है 180, उसके नीचे जाएंगे तो फिर अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल न्यूज वगैरह की बात करें तो बहुत ज्यादा आज कुछ खास न्यूज वगैरह थी नहीं, हालांकि एक पीएमआई इंडेक्स होता है वो थोड़ा सा बढ़ के निकल के आया है जिसमें ग्रोथ का ऑल ओवर डाटा होता है, ऑलमोस्ट 58 के आसपास देखने को मिला है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। थोड़ा बहुत 0.1-0.2% के आसपास करेक्शन देखने को मिला है, मतलब अच्छा मोमेंटम उसमें देखने को मिला है परसेंट वाइज। पॉजिटिव नोट की बात करें तो यही एक डाटा है, बाकी तो और कुछ खास पॉजिटिव मुझे नजर नहीं आ रहा है। कल भी एफआईएस की सेलिंग देखने को मिली थी और उसके प्रीवियस भी एफआईएस ने सेल किया था जिसकी वजह से ये डाउन साइड में मोमेंटम आपको देखने को मिला है। हालांकि अभी इसने सपोर्ट 2300 का बरकरार रखा हुआ है, लेकिन कब तक चलता है वो कल के दिन या फिर आपको फ्राइडे को देखने को मिल सकता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने जो निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक ठीक ठाक उसमें चला है। अगर ऑल ओवर परसेंट वाइज देखोगे तो कहीं ना कहीं 0.86 के आसपास, और निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 0.72 के आसपास। निफ्टी से थोड़ा ज्यादा ही बैंक निफ्टी ने मोमेंटम किया है परसेंट वाइज, क्योंकि बैंक्स ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, सिंपल सा रीजन है ना। अगर गिरेगा भी तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज्यादा गिरता है, अगर चलता भी है तो थोड़ा सा ज्यादा ही चलता है ऑल ओवर एज कंपेयर टू निफ्टी। 50,960 का सपोर्ट लिया, लगभग 51,000 आप मान सकते हो। 51,000 के अप साइड में इसने सपोर्ट लेते हुए नजर आया डाउन साइड में, और जो इसका रीजन बना रहा है एक रेजिस्टेंस का वो 260 के रेंज के आसपास। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रेंज के आसपास ये भटकता रहा बहुत देर तक, है ना। आखिरी में जो इसने ब्रेकआउट दिया 355 के आसपास गया, ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो है 370 के आसपास दी है। बट ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है और उस क्लोजिंग के ऊपर टिकता है कि नहीं। अगर इस क्लोजिंग के ऊपर 350 के ऊपर टिका रह जाता है तो इजी टारगेट आपका 400, 400 से 51,500। ऑलराइट, 51,500 से होते हुए फिर आपके जितने भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं 600 से होते हुए 670, 750, 827। बट उसको वहां तक जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे हर्डल्स हैं, लाइक 51,500 के ऊपर टिकना पड़ेगा, देन 51,700 के ऊपर टिकना पड़ेगा, जो कि अभी प्रीवियसली जो हर्डल्स हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मार्केट 51,500, 51 इस रेंज में आकर के, मार्क माय वर्ड्स, 500 से लेकर के 700 की रेंज में आकर के किसी भी रेंज से अगर वो फास्ट मोमेंटम डाउन साइड में करता है तो ध्यान रखिएगा कि अप साइड में रेजिस्टेंस हैवी है और मे बी मार्केट एक रेंज में रह सकता है या थोड़ा सा ट्रेंड अपना चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बोला। 500 से लेकर के 700 के बीच में अगर मार्केट कहीं पर भी बीच में 700 से 500 से कहीं से भी अगर फास्ट मोमेंटम डाउन साइड के लिए करता है तो ध्यान रखिएगा या तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हैवी है या फिर मार्केट रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। अगर 500 से ही गिरता है तो ध्यान रखिएगा जितना नीचे से गिरेगा उतना रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है वो हैवी निकल के आएगा। ऑलराइट, सेम केस निफ्टी में। निफ्टी में मैं आपको एक रेंज दे देता हूं, कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस जाओगे तो इसकी रेंज ऑलमोस्ट थोड़ी सी बढ़ के निकल के आती है, जो कि 23,500 के आसपास। ऑलराइट, 23,350, 340 के अगर ऊपर निकलता है 400 इजी टारगेट रहेगा, और 400 के अगर ऊपर निकलता है 460 से होते हुए 460 के आप 460 से होते हुए 500 आप मार्क कर सकते हो, 500 से 550। ऑलराइट, अगर इस रेंज में कहीं ना कहीं 400 से लेकर के 500 के बीच में, अगर इस रेंज में कहीं ना कहीं अगर फास्ट मोमेंटम करता है या तो 400, 450, कहीं से भी 550, तो आप ये मार्क कर सकते हो कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बहुत हैवी है और मार्केट को अपसाइड में जाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर या बाइंग देखने को मिलेगी। 500, 550, 600 सब पे हर्डल आपको देखने को मिल रहा है। 600 से लेकर के फिर 650, ऑलमोस्ट 700 सब पे हर्डल देखने को मिल रहा है। बट एक जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो 23,500 से लेकर के 23,400 के बीच में, अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर आप इजी एक
लेवल अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है, आज कुछ खास चीजें बताने को थी नहीं, लेवल्स के ऊपर ही हमने ज्यादातर डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हालांकि ये जो मार्केट का मोमेंटम है इस समय बहुत कंफ्यूजिंग चल रहा है, तो मे भी जितना अवॉइड कर सकते हो ऑप्शन बायर्स उतना अवॉइड करके चलो। एंड अगर कोई लेवल ब्रेक होता है, जैसे आपने पूरे दिन में मार्क करके रखा कि अगर 23,300 ब्रेक होगा तभी मैं जाऊंगा, और नीचे में 23,200 ब्रेक होगा तभी मैं जाऊंगा। ऑलराइट, ब्रेक का मतलब अगर वहां छू जाता है तो इसका मतलब ब्रेक नहीं होता है, ब्रेकआउट करे थोड़ी देर टिके उसका मतलब ब्रेकआउट होता है। थोड़ा सा डिसीजन लेके चलेंगे तो तभी काम हो पाएगा। फिलहाल डिस्कशन यही है, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।